हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आईबीएस हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे। एचपीआरसीए ने एग्ज़ाम को लेकर नया अपडेट दिया है। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि एग्ज़ाम जो है किस तरह का होगा, क्या सिलेबस होगा। सिलेबस को लेकर ज़्यादा बच्चों का डाउट था, ठीक है। या तो पेपर कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, एजेंसी को लेकर है, क्या सब बदला है, या क्या एग्ज़ाम को लेकर वेरियस पैटर्न है, या किस तरह की प्रोसेस रहेगी। तो उन सब क्वेश्चंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन के जो है आंसर अब बच्चों को मिल जाएंगे और देखने को भी मिल रहे हैं एचपीआरसीए द्वारा जो अपडेट दिया गया है, ठीक है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस मेंशन किया है, क्योंकि आपने सबने शायद पता भी चल गया होगा और देखा भी होगा कि एचपीआरसीए ने जो है सिलेबस जो है दे दिया है जो भी एग्ज़ाम होंगे, या वहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उन्होंने कि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, या एजेंसी के बारे में भी अब क्लियर हो चुका है। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि एजेंसी कौन सी होगी, तो हमने पहले भी बता दिया था कि एजेंसी फाइनल होगी है, हाँ उसको लेकर था कि कौन सी एजेंसी होगी, एडसिल होगी या नहीं होगी या कोई और होगी, या एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी डाउट हो रहा था कि कब तक होगा। तो ये भी अब क्लियर हो गया कि पहले से मेंशन था कि नवंबर के सेकेंड वीक से एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आपको पता ही है कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ग्रुप इंस्ट्रक्टर का वो शेड्यूल है, ठीक है। तो आप ऐसा लेके चलो कि 20 डेज का ही गैप दे रहे हैं। तो अगर आपका टीजीटी मेडिकल या नॉन मेडिकल, यही सबसे पहले होंगे, मेडिकल या नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का थोड़ा लेटर ऑन होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं, तो उसको उसके लिए सेटअप के लिए टाइम लगेगा। तो ये अगर एग्ज़ाम होगा तो ये भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लेके चलो कि अगर आज नोटिफिकेशन दे देते तो 20-25 नवंबर तक ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से तैयारी लेके चलो कि ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ठीक है। जो एक बड़ा एग्जाम है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या बदला है। तो सबसे पहले तो एक जो न्यूज़ या एचपीआरसीओ द्वारा नोटिफिकेशन भी दे रखी है, तो उसको लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट था। तो क्या सीबीटी होगा, ठीक है, तो पता ही है सबको कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से पहले हमने लास्ट टाइम वीडियो में भी किया था, बच्चों को बहुत सारे डाउट थे कि यार ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट टाइम देंगे तो कैसा एग्जाम, कैसा एक्सपीरियंस होगा, कहीं को अटेम्प्ट भी नहीं करने आएगा। तो उससे पहले जो है कमीशन जो है क्या लेगा, एक मॉक टेस्ट लेगा। जो भी बच्चे आवेदक होंगे, वट एवर द कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर रखा होगा, उनके लिए एक पोर्टल बनेगा, उस पर वो एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उनसे उनको रियल एक्सपीरियंस होगा जब एग्जाम वो अटेम्प्ट करने जाएंगे कि किस तरह का वहाँ पे उनको डिफिकल्टी फेस होगी या किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये अच्छा स्टेप है उन बच्चों के लिए जिनके लिए थोड़ा ये परेशानी वाला इशू था कि पहली बारी वो पेपर देने जा रहे थे, ठीक है। तो ये एक बेटर स्टेप है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने। सबसे पहला एग्जाम 17 नवंबर को शेड्यूल कर दिया गया है, दैट इज ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, ठीक है। तो इसके लिए सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है और बात भी कर दी गई है कि आपका क्या होगा, इसके लिए प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये होप्सो आपको ये भी जो भी टीजीटी को लेकर बहुत सारे बच्चे थे उनके डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। पहले अगर वो मॉक जो है अटेम्प्ट कर लेंगे तो उनके लिए उनको अच्छा रहेगा कि जब भी अटेम्प्ट करने जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि एजेंसी की बात हुई रही थी कि हमने एडसिल भी बात की थी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यही बात चल रही थी कि एडसिल होगी या नहीं होगी। लेकिन अब जो फाइनल कर दिया है कमीशन ने, तो उसमें जो बात आई है, जो एजेंसी होगी जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का भी लेगी एग्जाम, तो वो एजेंसी लेगी। इस एजेंसी ने पहले भी बहुत सारे एग्जाम लिए हैं, बहुत सारे जो सेंटर के एग्जाम होते हैं, चाहे बैंकिंग का हो गया, चाहे एसएससी के एग्जाम हो गया। आप अभी भी देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम एसएससी के पहले भी हुए हैं, या जो वेरियस आपके ये जो सेंट्रल एजेंसियां होती हैं, सेंट्रल आपके एग्जाम होते हैं, चाहे एनवी केवी वगैरह के, इनके एग्जाम भी इस एजेंसी ने, ये एजेंसी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो ये एजेंसी जो है एग्जाम लेगी, इस एजेंसी के द्वारा ये एग्जाम करवाए जाएंगे। टीसीएस एजेंसी ग्रुप इंस्ट्रक्टर का पहला एग्जाम लेगी और उसके बाद ही जो है टीजीटी और जो जूनियर बेसिक जेबीटी एग्जाम है वो सारे करवाएगी एजेंसी, ठीक है। तो ये आप 17 से शुरू हो गए हैं, तो इसके बाद ये कंटिन्यू एग्जाम हो जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन दी कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होगा, तो 20 दिन पहले ही बताया गया और सिलेबस भी दिया गया। तो ऐसा लेके चलो कि टीजीटी का भी मेडिकल और नॉन मेडिकल का सबसे पहले ही होगा, तो वो भी जल्दी ही हो जाएगा, कुछ दिनों में उसके लिए भी शायद नोटिफिकेशन आ जाएगी या डेट आ जाएगी, ठीक है। तो आप उस तरीके से इसकी प्रिपरेशन लेके चलो। फिर बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि
क्वेश्चंस थे कि क्या प्रोसेस रहेगी, क्या होगा, कॉल लेटर कब आएगा, क्योंकि इतना लेट बताया जा रहा है कि पेपर इतनी जल्दी, तो कॉल लेटर कब डाउनलोड करें, ठीक है, तो ये भी वेबसाइट पे टाइम टाइम पे बता दिया जाएगा। और सीबीटी 7 दिन पहले, ठीक है, 7 डेज, जब एग्जाम की नोटिफिकेशन है और एग्जाम का बात कर दी गई है तो उससे 7 दिन पहले आपका एग्जाम सेंटर या कॉल लेटर के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये भी ट्रांसपेरेंसी या एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का एक बेटर स्टेप है कि हाँ थोड़े दिन पहले ही जो है पता चलेगा सेंटर कहाँ होगा। फिर है परीक्षा जो है जो सिटी है या डेट है, ये सब चीज़ें भी आपकी जो है उम्मीदवार को जो है वेबसाइट पे समय समय पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट जो है शिफ्ट को देखने की प्रक्रिया क्या है, तो HPRCA जो है अपनी वेबसाइट पे अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी तो वेबसाइट से ही मिलेगी, और आप अपने आईडी से भी इसको चेक कर सकते हैं, लॉगिन आईडी और सब चीज़ें डालकर। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है तो सबको क्लियर होते हैं, लेकिन हाँ आप जो है एग्ज़ाम डेट सिटी शिफ्ट कर सकते हैं, परमिसिबल है। तो चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट इज नॉट परमिसिबल, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि हाँ एग्जाम सिटी या उसको शिफ्ट किया जाए। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ एग्जाम डेट सिटी शिफ्ट, इसको नहीं बदला जा सकता कि आप बोले कि मेरे को दूसरी जगह पे सेंटर दिया जाए, ये मेरी डेट है, तो वो सब चीज़ें शिफ्ट नहीं होंगी, ये भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। वेयर आई कैन मतलब मॉक टेस्ट जो है उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, तो HPRCA की साइट पर जब जैसे एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले मॉक टेस्ट का एक जो है एक लिंक दे दिया जाएगा, आप उस पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे वही अपना एप्लीकेशन नंबर से, और वहाँ पे आप जो है मॉक टेस्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस देगा जब ये आप मॉक देंगे, ठीक है। फिर दूसरा है कैंडिडेट जो है कितनी लैंग्वेज में, हाउ मेनी लैंग्वेज कैन कैंडिडेट अटेंड द एग्जाम, कितनी लैंग्वेज में एग्जाम को अटेंड, तो 2 लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये भी एक बेटर है, ठीक है। उसके बाद है इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इफ यस देन हाउ मेनी मार्क्स विल गेट डिडक्टेड, ये भी पूछा गया अगर नेगेटिव होगी तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो इसको लेकर भी क्लियर कर दिया गया कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो ये तो बहुत सारे कैंडिडेट के लिए एक अच्छा न्यूज़ है कि पहले की तरह ही पेपर का होगा, जैसे पहले पेपर होता था HPRCA द्वारा करवाए जाते थे, तो सेम पेपर क्वेश्चन रहेंगे 200 क्वेश्चन और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग से आपका मे बी डाउट अब क्लियर हो जाना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हाउ मेनी शिफ्ट एग्जाम पर डे, तो कितनी शिफ्ट में होगा, इट डिपेंड करता है, शिफ्ट एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन विल बी गिवन ऑन एडमिट कार्ड, ठीक है, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट हैं, जैसे कि ये क्लियर कर दिया गया है RCA द्वारा, ठीक है, कि एग्जाम शिफ्ट में होगा, ठीक है। जैसे कम पोस्ट है जिसमें कम कैंडिडेट हैं 100 200 500, तो वो तो एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, लेकिन जिसमें थाउजेंड्स में है जैसे TGT मेडिकल नॉन मेडिकल या आर्ट्स का हो गया, तो उसमें थाउजेंड्स में कैंडिडेट है तो उनको शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो उस तरह पेपर होगा, वो दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल कि वो एग्जाम शिफ्ट में करवाएंगे, और शायद कुछ दिन में भी हो सकता है कि आज हुआ कल भी हो सकता है, तो इस तरह से भी पेपर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो शिफ्ट में भी होगा, ये मेंशन कर दिया जाएगा जब भी शिफ्ट होगा, ठीक है। अब आता है एग्जाम परीक्षा का समय क्या रहेगा एग्जाम का, तो एग्जाम टाइम जो है 9 बजे का टाइम है, तो वही है, रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, गेट क्लोजिंग हो जाएगा 8:30 और 9 बजे पेपर शुरू हो जाएगा। तो टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग, ये आपने अभी भी देखा होगा कि HPPSC द्वारा बहुत सारे पेपर करवाए गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जब क्लोजिंग टाइम था उसके बाद कैंडिडेट आए थे, उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया, उनको एंटर होने नहीं दिया। तो ये आप टाइम से पहुँचे, शिफ्ट वाइज जो भी शिफ्ट होगी उसमें ये सब चीज़ें होगी, ठीक है। जैसे बाकी सब इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, जब आप एडमिट कार्ड होता है उसमें बोला बताया होता है कि क्या दस्तावेज लाएं, क्या डॉक्यूमेंट्स लाएं, आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या लाया जाए, तो उस टाइम ही आपका क्लियर हो जाता है। बाकी फ़ोटो चाहिए नहीं चाहिए, और बाकी ये तो सब पता होता है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं होते, तो ये सब चीज़ें भी वहाँ पे बैन होती हैं, ठीक है। बाकी आप जैसे भी ऑनलाइन एजेंसियों के पेपर होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी बैन होती हैं, जैसे घड़ियाँ हो गया, ब्लूटूथ, ये सब चीज़ें बैन ही होती हैं। बाकी आपका पेन, किन परीक्षाओं में ये सब पेन पेंसिल रबर पाउच स्केल, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है धातु की वस्त्र या चूड़ियाँ, धार्मिक वस्तुएं, आभूषण, मंगलसूत्र वगैरह, ये सब चीज़ें में कंगन, हैंडबेल्ट, टोपी, पर्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे अलाउड नहीं होती। पानी की बोतल हो गया, पैकेज
फूड या कुछ ऐसी चीज़ें जो भी अलाउड नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा ना नीट एग्जाम होता है, नीट एग्जाम में कुछ भी अलाउड नहीं होता। एग्जाम में सब चीज़ें जो है एसएससी के एग्जाम में भी सब चीज़ें, चाहे आपने हाथ में कंगन पहना हो, कुछ पहना हो या पेन भी है, सब अंदर दिया जाता है। जब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जब आपने बैंकिंग के एग्जाम दिए होंगे, तो वो सब चीज़ें अंदर मिलती हैं। तो व्हाट आइटम, तो ये ध्यान रखना आपने क्या क्या आइटम जो है, क्या क्या चीजें जो हैं बैन की गई हैं अंदर जाने से, कि आप जब भी जाएंगे पेपर देने तो ये सब चीजें अलाउड नहीं होंगी, आपको बाहर रख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब चीजें, चाहे बुक हो गया, पेन हो गया, पेपर हो गया, पेन पेंसिल, ये सब इरेजर हो गया, ये सब चीजें अलाउड ही नहीं है। जैसे बच्चे लेके चल जाते हैं ना, पाउच लेके जाते हैं पेन का, वो भी अलाउड नहीं है, स्केल, ये सब चीजें अलाउड नहीं है, सब अंदर ही मिलता है वहां पे। ठीक है, कैप हो गया, हैंड बैग हो गया, पर्स है ना, वो आपका पैकेट ओपन फूड, ये सब चीज़ें, या तो आपकी जो है जैसे मंगलसूत्र हो गया, मेटालिक कॉइन हो गया, बेल्ट हो गया, ऑर्नामेंट, इस तरह की मेटालिक चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, सब बाहर खोल के आनी पड़ेगी या अंदर अलाउड नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड नॉट कैरी एनी पेन पेंसिल इनसाइड द टेस्ट, तो ये भी ध्यान रखना कि पेन पेंसिल नहीं अलाउड है, सब चीज़ें अंदर, पेन विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग द एग्जाम, वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये आपने नहीं लेके जाना है। तो ये सब चीजें ऑनलाइन जब भी एग्जाम होते हैं, और इवन ये भी है कि कैंडिडेट रिक्वेस्टेड नॉट टू अप्लाई हीना ऑन देयर हैंड, मतलब ये लेडीज के लिए जो टीजीटी में एग्जाम देने बहुत सारी बहनें या माताएं आती हैं या लेडीज आती हैं पेपर देने, तो क्या है, हीना ऑन देयर हैंड फीट एज द ऑब्स्ट्रक्ट द कैप्चर ऑफ बायोमेट्रिक्स, तो ये भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि बायोमेट्रिक अपडेट होगी तो वहां पे ये सब चीजें अलाउड नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी हैं अभी एग्जाम देना, जिन्होंने देना है 20-25 दिन बाद शायद डेट आ जाए, या 1 दिसंबर तक पेपर हो, तो जिन्होंने किसी ने भी अप्लाई कर रखी हो तो वो उसको रिमूव कर लें, तब तक ना लगाएं। ठीक है, तो ये भी, क्योंकि इस वजह से आप पेपर ना दे पाएं तो भी बड़ा चिंता का विषय हो सकता है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, विल रफ शीट पेन प्रोवाइडेड इन द एग्जाम, अगर जिस चीज में रिक्वायरमेंट होगी वो सब चीजें मिलेंगी। अगर रफ शीट कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें जरूरत है, वहां पे मिलेगी, जैसे बैंकिंग एग्जाम होता है तो वहां मिलती है, नहीं होगी तो वहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेबस समय समय पर, जो भी एग्जाम होगा उससे कुछ दिन पहले सिलेबस समय समय पर दे दिया जाएगा HPRCA की साइट पे। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी, परिणाम रिजल्ट कब तक आएगा, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, तो समय समय पर, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होता है उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, ज़्यादा डिले नहीं होता, तो एग्जाम बहुत जल्दी ही आ जाया करेगा अब। ठीक है, तो ये सब डॉट्स हैं, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये सब क्वेश्चन थे आपके जो डाउट थे बच्चों के, ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बाकी अब सिलेबस देखते हैं हम कि सिलेबस में क्या मेंशन है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस आपको बताऊं, जो मेडिकल और नॉन मेडिकल का दे रखा है, जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, अभी आर्ट्स का नहीं दिया है, क्योंकि आर्ट्स का शायद एग्जाम जैन फैब तक होगा, तो अभी तो उससे पहले जैन फैब से पहले आपका नवंबर एंड या दिसंबर में सोच के चलो कि आपका टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल का हो जाएगा, तो उनका सिलेबस दे दिया गया है, क्योंकि अगर वो भी होना होता तो उसको अभी जल्दी दे देते। तो सिलेबस इनका दिया गया है, तो सिलेबस आप देखेंगे मेडिकल का, तो मेडिकल का ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, सब्जेक्ट ऑफ बीएससी मेडिकल, तो बीएससी मेडिकल का है, इसमें केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, जो भी बच्चे होंगे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या बॉटनी में बायोडाइवर्सिटी, या बॉटनी का जो बेसिक सब्जेक्ट होता है आपका बीएससी में, वो इसमें डाला गया है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है, सिलेबस मेंशन है, आप इसको अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, टाइम है अभी भी, 20-25 दिन में रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस है, साइट पे मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पे आएंगे वहाँ पे भी सिलेबस मिल जाएगी PDF। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आता है, अगर जीके का सिलेबस देखेंगे तो इसमें जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, आप 1 ईयर जो बीएड कोर्स है, बीएड से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और फिर आता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने बात की थी ना लास्ट टाइम, या बात की थी कि 200 क्वेश्चन होंगे, 200 में से 140 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, 60 क्वेश्चन जीके से होंगे। तो जीके से होंगे तो उसमें जनरल नॉलेज, जिसमें एचपी की जनरल नॉलेज और रेस्ट ऑफ द जीके की जनरल नॉलेज होगी। करंट अफेयर होंगे, यहाँ 10th स्टैंडर्ड लिखा है, शायद क्लैरिकल मिस्टेक है। ठीक है, बाकी एवरीडे साइंस
होगी, बेसिक साइंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। तो ये बेसिक लेवल का पेपर होगा। तो आप एक ऐसा लेके चलो कि ये 6 या 7 विषय हैं, तो 10-10 क्वेश्चन बांट के चलो, तो 10-10 क्वेश्चन इन सबके आ जाएंगे, ठीक है। तो 60 मार्क्स इस तरह से हो जाएंगे, सॉरी 60 क्वेश्चन इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने, ये जीके का सबके लिए सेम स्टैंडर्ड रहेगा। जो मिसलिनियस टॉपिक हैं जीके के या हिंदी इंग्लिश ये सब के लिए सब स्टैंडर्ड रहेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये सबको सेम पूछा जाएगा। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अलग होगा, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका नॉन मेडिकल के लिए भी है, ठीक है। तो ये नॉन मेडिकल का सिलेबस है, जैसे बीएससी नॉन मेडिकल है, इसमें भी केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स और आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये कुछ सिलेबस रहेगा आपका। बाकी तो आप देख पाएंगे कि सिमिलर सिलेबस है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी। तो ये बेसिक सिलेबस रहेगा सभी एग्जाम के लिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि क्या सिलेबस है, ये भी आपका क्लियर हो गया। आर्ट्स वाले वेट करें, कुछ टाइम में उनका सिलेबस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को फोकस करें, ठीक है, अच्छे से करें जो भी सिलेबस मेंशन है, ठीक है। तो ये सब कुछ डाउट थे बच्चों के, ये क्लियर हो गए हैं, होप सो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एजेंसी कौन होगी। तो ये डाउट अब क्लियर हो गए हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, टाइम से प्रिपरेशन करो, और बहुत जल्दी जो है आपका इसका रिजल्ट भी आ जाता है ऑनलाइन का। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।